नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सभी। भाई बीते हुए दिनों में कुछ ऐसी बातें अपने बीच में बनी, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसमें छात्र भाई रूम पे रहते थे, विद्यार्थी रूम पे तैयारी करते थे, वो रूम छोड़कर घर पे गए। घर पे तैयारी बाधित हुई, कईयों की तैयारी नहीं हो पाई क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन जाती है, घर पे शायद तैयारी उस लेवल की हो नहीं पाती। ऐसे में अब राजस्थान पुलिस की भी घोषणा हो चुकी है, थोड़े दिन बाद में रीट की भी घोषणा हो जाएगी। तो ऐसे समय में भाई पहले तैयारी करी हुई है और अब तैयारी कैसे करें। अब कम समय बच रहा है, 2 महीने बच रहे हैं, उसमें तैयारी कैसे करें। जैसे मान लीजिए अब आपको किसी भी राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है या रीट की किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी है, आपकी परीक्षाएं भी, आपकी तैयारी बीच में बाधित हो चुकी है, तो आप किस प्रकार से तैयारी करोगे साथियों, इसकी बात करते हैं। देखो सर्वप्रथम माइंड सेट होता है। देखो ये सभी बातें सभी बताते हैं, लेकिन आप मेरी बात सुनना फिर समझना, और आपको मैं गारंटी देता हूं जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। क्या होता है, दबाव होता है, स्ट्रेस होता है। जब हमें ऐसे सुनाई देता है भाई 2 महीने बच रहे हैं, अब क्या करें। पहले ऐसे सरकमस्टेंस आ गए, ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें अपने अपनी जो तैयारी थी वो बाधित हो चुकी है। अब क्या करें, अब तो 2 ही महीने हैं, क्या करें 2 महीने में। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो सर्वप्रथम बात आती है दबाव। साथियों दबाव, दबाव भी दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक दबाव रहेगा तो आप दबाव के मारे पढ़ोगे कि यार 2 ही महीने हैं, और एक नकारात्मक दबाव रहेगा तो आपको टेंशन रहेगी। नकारात्मक दबाव आपके माइंड में आएंगे कि अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो उस दबाव से उबरने के क्या तरीके हैं, उस दबाव से कैसे उबरा जाता है साथियों। पहले तो अपना जो मन है उसको शांत रखें। जो अपनी ताकत है, जो एजुकेशन आप अधिगम की जो ताकत है उसको उभारें कि भाई मैं पढ़ सकता हूं। ऐसा विश्वास लाएं कि पढ़ सकता हूं। और क्या होता है साथियों, जैसे कि अपन घर पे आए, परीक्षा बाधित हो गई, अब पैसों की भी कमी आ गई। अब कई साथियों के पास वैसे सिस्टम नहीं बचे भाई, पहले रूम लेकर दूर रहते थे। अब गांव के नजदीक ले लीजिए रूम, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, लेकिन रूम तो आपको लेना पड़ेगा साथियों। क्योंकि क्या होता है, घर पे 70 काम होते हैं भाई, खेत का काम, कई का काम, 70 काम होते हैं। कोई कोई रहते हैं जो भाई पैसे वाले रहते हैं, अलग अलग रूम रहते हैं, वो बातें अलग हैं। बाकी एक तो लीजिए रूम, उसमें एकाग्रता से 2 महीने बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए। जो आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखे हैं उस कोर्स में तैयारी कीजिए, जो किताबें हैं उसको तैयारी कीजिए। बस अपने माइंड सेट को मजबूत रखिए। और हाँ, टाइम टेबल पूछ देंगे, टाइम टेबल कुछ ही टाइम टेबल नहीं है। टाइम टेबल यही है, जब आपको ऐसा नहीं लगने लग जाए भाई अब तो टूट गया भाई, पढ़ता पढ़ता अब नहीं पढ़े जाएगा, अब तो सोना, लाइट बंद करो, जब जाके जब जाके रुको भाई। ऐसा नहीं कि अब अभी, हाँ यार गिनती का 4 घंटा पढ़ने तो 4 ही घंटा पढ़ने, अब वो समय गया, 4 घंटे वाला समय गया साथियों। 2 महीने में सिलेक्शन क्यों नहीं होता, सब होते हैं। क्या होता है, कई 2-2 साल तैयारी करते हैं, फिर अंत में ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, कुछ अलग बातें हो गई, बीमार हो गए, कुछ भी हो गए, लास्ट के 2-3 महीने नहीं पढ़ पाए, तो उसका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके कारण है क्योंकि लास्ट का जो पढ़ा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है साथियों, वो ही दिमाग में रहता है। और 2-3 बातें और हैं, जैसे कि हम बात करते हैं भाई परीक्षा सेंटर की। जब हम परीक्षा सेंटर पर जाते हैं तब हमारा माइंड ऐसे होता है यार पता नहीं कैसा पेपर आएगा क्या। उस समय मस्तिष्क को सकारात्मक रखिए, जो आएगा अपन कर देंगे, उसको फाइट कर लेंगे। और उससे पहले की चीजें हैं, जैसे किताबें। किताबें आप बहुत सारी किताबें रखते हो, बहुत सारी मत रखिए भाई, जो अपन को पढ़नी है वो रखिए। डेस्क पे, आप पे जिस डेस्क पे पढ़ते हो उस डेस्क पे कम किताबें रखिए, आपका मन विचलित नहीं होगा। आप एक बार वो पढ़ रहे हो फिर दूसरी बार वो खोल रहे हो। तो ये ऐसी कई बातें हैं। और अब तो देखो, तैयारी तो छात्र को ही करनी पड़ती है। तैयारी करवाने तो कोई दूसरा नहीं आएगा, उसका दिमाग लेकर अपन तैयारी कर लेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तैयारी तो अपने आप को ही करनी पड़ती है, स्वयं को तैयारी करनी पड़ती है साथियों। तो देखो एक चीज और है, जैसे कई कई रहते हैं भाई, अब 2 महीना तो क्यों होना। अरे ऐसे कई उदाहरण हैं, 2 महीने में कैसे नहीं होगा है। कई उदाहरण हैं जो 2-2 साल वाले रह जाते हैं, 2 महीने वाले हो जाते हैं। तो मैं रीट वाले साथियों को भी ऐसा कहना चाहूंगा, आप
वक्त का इंतजार मत कीजिए, समय कभी भी आ सकता है, रीट परीक्षाएं कभी भी आ सकती हैं, तैयारी जारी रखिए अपनी। ये कुछ बातें थी, इन बातों पे ध्यान दीजिए। और हाँ, एक बात और है, जो पेपर होते हैं, जो आप प्रश्न पत्र देखते हो, पुराने पेपर देखिए, उससे अंदाजा होगा कैसे प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं है भाई ग्रंथ तो बहुत है, वो ग्रंथ पढ़ने में अब समय नहीं है। अब देखिए भाई कौन कौन से पेपर आते हैं, किस प्रकार से पेपर आते हैं, किस प्रकार से अपन इसको, कौन से टॉपिक में से प्रश्न आ रहे हैं, उन टॉपिक को पहले क्लियर कीजिए। फिर समय बचता है तो और टॉपिक देखिए भाई, इसमें से भी प्रश्न आ सकते हैं। और जो आप अब देखो, ऑफलाइन तो ऑफलाइन कोचिंग तो चल रही नहीं है, ऑनलाइन कोर्स चल रहे हैं, वो कोर्स कीजिए। सभी जो जहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ते हो, यूट्यूब पे पढ़िए, नोट्स बनाइए, साथ के साथ नोट्स को ऐसे पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा भाई। 2 घंटे हैं भाई, 2 महीने हैं, तो समय अपन को ज्यादा देना पड़ेगा। ऐसी सभी बातें सभी करते हैं। आपको मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।